ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता यथार्थ गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मायद है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोहरूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो ये शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो ये शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो ये शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वो क्षणमात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता, वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं, तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परमधर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में ये युद्ध हुआ वो कहाँ है। इदम शरीर कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते अशून्य 13/1। अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वो क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विकार और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद, पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान, सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्वयुद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा शमन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यू दुर्योधनस्दा आचार्यमुपंगम्य राजा वचनमब्रवीत। 2। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है, वहां उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है, यद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोहरूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, राजा है। दुर्योधन दुर अर्थात दूषित, यो धन अर्थात वह धन। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। अतः व्यूहरचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोहरूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा। पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती च मोम व्यूधा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। 3। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए।
शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कहूँ टेका। रामचरितमानस 7:44/3। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखिए सेना का विस्तार। अत शूरा महेशवासा भीमार्जुनस्मा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। 4। इस सेना में महेशवासा महान ईश में वास दिलाने वाले भावरूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्विकी विराट, सर्वत ईश्वरीय प्रवाह की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा दृष्टकेतुश्च कितान काशिराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुतिभोजश्च शैब्यश्च नरपोंगव। 5। दृष्टकेतु दृढ़ कर्तव्य चेकितान जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना। काशराज कायारूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। पुरुजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित कुंतिभोज कर्तव्य से भव पर विजय। नरों में श्रेष्ठ शाब्य अर्थात सत्य व्यवहार। युधाम्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महार्था। 6। और पराक्रमी युधाम्यु युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमोजा शुभ की मस्ती, सुभद्रौपुत्र अभिमन्यु जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यानरूपी द्रौपदी के 5 पुत्र वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता सबके सब महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो दैवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनता। विकार कम गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान हैं। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। जैसे अस्माकं तो विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तान्बर्वीमीते। 7। द्विजोतम हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उन्हें भी आप समझ ले। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो जो नायक हैं उनको कहता हूँ। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोतम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता में अंत करण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेशमात्र भी आराध्य से अलग हैं तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्वि पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वो पूजास्थली नहीं, वहाँ शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन हैं? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यतिथ्यश्च। 8। एक तो स्वयं आप द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य है, ब्रह्मरूपी पितामह भीष्म है। ब्रह्म इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, ये जीवित था। शरशैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। ये है ब्रह्मरूपी भीष्म, ब्रह्म अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्मरूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। साधनावस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपाधाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोहमयी घिराव है, ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयार्द्र हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, ते समाधावोपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय। योग दर्शन 3/37 व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं। वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। छोट ग्रंथि जानी खगराया, बिघन अनेक करी तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोक दिखाव ही आई।
रामचरितमानस 7:117-6-7। माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए, मरणासन रोगी भी जी उठेगा। वो भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे, भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समितिंजय समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्तिपर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वो अजेय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा उद्घोष करें। इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत हो शिथिल पड़ जाएंगे। उसी समय उनका अंत कर दिया जाए। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वे शिथिल पड़ गए, धनुष हाथ से गिर गया। वो हताश निश्चेष्ट होकर युद्ध भूमि में बैठ गए। उनका गला कट गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक ये बाधा के रूप में विद्यमान रहता है, इसीलिए अमर कहलाया। विकल्प रूपी विकर्ण। साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती हैं। मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन सी सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब वो रिद्धियों सिद्धियों का चिंतन करने लगता है, यह विकल्प ही विकर्ण है। ये कल्पनाएं विशिष्ट हैं, किंतु साधना में भयंकर बाधक है। ब्रह्म विश्वास ही भूरिश्रवा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वो महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस आवभाव प्रशस्ति से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बहकने लगे। ये ब्रह्म विश्वास ही भूरिश्रवा है। पूज्य गुरुदेव का कथन था, संसार पुष्पवृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु कहे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे कभी न कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना ब्रह्मयी श्वास है, यही भूरिश्रवा है। प्रशंसा भूरी भूरी है, अत्यधिक है, अतिरंजित है। इससे साधना में स्राव, घटाव, क्षय होने लगता है। अस्तु ब्रह्मयी श्वास भूरिश्रवा है। संयम का स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के ये नाम है, बाह्य प्रवृत्ति के अंग उपांग हैं। अन्ये च बहव शूरा मदथे त्यक जीविता, नाना शस्त्र प्रहरना सभी युद्ध विशारदा। 9 और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है, इस पर कहते हैं, अपर्याप्त तदस्माक बलव भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्त त्विद्मे तेषा बलव भीमाभिरक्षितम्। 10 भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपद संपूर्ण पांडव निर्भर हैं। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षतु भवन्त सर्व एव हे। 11 इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित है तो हम अजेय हैं, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है।
यह कोई बाह्य योद्धा नहीं, ब्रह्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां कौरव अजेय हैं। अजेय का यह अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही न जा सके, बल्कि अजेय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। महाअजय संसार रिपु जीती सकी सो बीर। रामचरितमानस 6/80 का। यदि ब्रह्म समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं, शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी। इच्छा ही ब्रह्म है। इच्छा का अंत और ब्रह्म का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा, इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया। जहाँ ब्रह्म नहीं होता वो अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है। इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। सो काम्यत तैत्तिर्य उपशून्य ब्रह्मानंद बल्ली अनुवाक 6 तदेक्षत बहु स्या प्रजायेति। छांदोग्य उपशून्य 6 2/3। कबीर कहते हैं जो इच्छाओं से सर्वथा रहित हैं, ताका पार न पाया, वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। यो कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। बृहदारण्यक उपशून्य 4/6। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्मस्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता। वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं और अंततोगत्वा परमात्म प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब यह इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्य न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा के मिटते ही ब्रह्म का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजेय है। जब तक ब्रह्म है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। ब्रह्म शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भावरूपी भीम भावे विद्यते देव। भाव में वो क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। रामचरितमानस 7/92 ख। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वो क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास है। ये पुण्य का संरक्षक है तो इतना बलवान कि परमदेव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं, कल कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो देखा महाराज खीर खाते हैं। घास पात जो खात हैं तिन्ही सतावे काम। दूध मलाई खात जे तिनकी जाने राम। इष्ट में लेश मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित हो उठती हैं, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। सत्तु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा से वितो द्रिभूमि। योग दर्शन 1/14। दीर्घकाल तक निरंतर श्रद्धा भक्तिपूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। तस्य संजनन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह। सिंहनाद विंध्योचे शंख दद्मो प्रतापवान। 12। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंखध्वनि हुई। शंखध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा, यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं, वो तो अभय सत्ता है। ब्रह्मरूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना हो उठेगा। ये भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति तो भवाटवी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे,
किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है, इसलिए उन्होंने भी घोषणा की, तत् शंखाश्च भैर्यश्च पन्वांको मुखा सहस्वाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमूलभवत्। 13। तदनंतर अनेक शंख, नगाड़े, ढोल और नरसिंघादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमयी बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हो रही, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। तत् श्वेतर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधम तु। 14। इसके उपरांत श्वेत घोरों से युक्त, जिनमें लेश मात्र कालिमा दोष नहीं है, श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है, महती स्यन्द ने महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे। मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे पालौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। वे कैसे ये स्थिति प्रदान करेंगे? पांचजनयम हृषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्र दधमो महाशिंक भीमकर्मा वृकोद। 15। हृषिकेश जो हृदय के सर्वज्ञाता है, उन श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। पांचों ज्ञानेंद्रियों को पंच तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रसों से समेटकर अपने जन भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सद्गुरु थे। शिष्यस्ते हम भगवन, मैं आपका शिष्य हूँ। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें, दूसरा न सुने, न दूसरे का स्पर्श करें, ये सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। देवदत्त धनंजय दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव जिसमें विरह, वैराग्य, अश्रुपात हो, गदगद गिरा नयन बह नीरा। रामचरितमानस मार्च 15/11 रोमांच हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेशमात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है तो परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम वृकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वो लगाव आपके हृदय में है जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। ये भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसीलिए भीम ने पौंड्र प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। रामचरितमानस 1:184/5। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। 16। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर। धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। युद्धे स्थिर स युधिष्ठिर। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है। महान दुख से भी विचलित नहीं होता तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह है परम तत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला देता है। नियमरूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। ज्यों ज्यों नियम उन्नत होगा, अशुभ का शमन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संगरूपी सहदेव ने
मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। हीरा जैसी श्वास बातों में बीती जाए। बिंदु, एक सत्संग तो वो है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमटकर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। ये सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। ज्यों ज्यों सत्य के सान्निध्य में सुरत टिकती जाएगी, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा, मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। बाह्यमणि कठोर है, किंतु श्वासमणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुम्हलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। आगे कहते हैं, काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टुम्न विराटश्च सात्विकिश्च प्राजित। 17 कायारूपी काशी। पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में ही केंद्रित करता है, तो परमेश्वास परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं, बल्कि परम जोड़ ईश जोड़ वास है। शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, हो गया संन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है, जिसे आपको पाना है, और सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याग कैसा, संन्यास कैसा? अभी तो चलने वाले पथिक हैं। जब प्राप्त विप्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में ब्रह्म सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही ब्रह्मरूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है, महारथी है। धृष्टद्युम्न दृढ़ और अचल मन तथा विराट, सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि दैवी संपद के प्रमुख गुण हैं। सात्विकता ही सात्विकी है। सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी, इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। 18 अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी है, तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु इन सब ने पृथक पृथक शंख बजाए। भुजा कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। हे राजन, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं। इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धि से परे है, भगवान स्वयं ही अंत करण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़े होकर अपना परिचय करा लेते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनदेन। 19 उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतः पांचजन्य, दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का शमन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र, आसुरी संपद, बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल शनैः शनैः क्षीण होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राक्पिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। 20 हृषिकेश तदा वाक्यमिदमाह महीप्ते। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयो मध्ये रथ स्थापय मेच्युत। 21 संयमरूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन,
इसके उपरांत कपिध्वज, वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है जिसका ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी, इसलिए कपिध्वज कहा गया, किंतु नहीं, यहाँ कपि साधारण बंदर नहीं स्वयं हनुमान थे, जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था, सम्मानी निरादर आदर ही। मानस 7/13 छंद प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है, उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेशम, जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। यहाँ सारथी को दिया गया आदेश नहीं, इष्ट सद्गुरु से की गई प्रार्थना है। किस लिए खड़ा करे? यावदेतानिरीक्ष्य योद्धुकामानवस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। 22 जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। योत्स्यमाननवेक्ष्यः ये एतेत समाक्ता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्ष। 23 दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करें। मोहरूपी दुर्योधन, मोहमयी प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो राजा इस युद्ध में आए हैं, उनको मैं देख लूं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। 24 भीष्म द्रोण प्रमुख सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। 25 संजय बोला, निद्राजयी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और महीक्षिताम शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख, यहाँ उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं है। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता से की जाती है। ये परिभाषा अपूर्ण है। जो हमारे आत्मा, हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे, वही उत्तम है, जिसके पीछे अनुत्तम मलिनता न हो। तत्पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुला भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखीस्था। 26 श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, श्वशुरों को और सुहृदों को देखा। दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहृद और गुरुजन दिखाई पड़े। महाभारत काल की गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी लगभग 40 लाख के समकक्ष होता है, किंतु प्रचलित गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी 6.5 अरब के लगभग होता है, जो आज के विश्व की जनसंख्या के समकक्ष है। इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास एवं खाद्य समस्या बन जाती है। इतना बड़ा जनसमूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है? कदापि नहीं। ये हृदय देश का चित्रण है। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। 27 कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदमब्रवीत्। इस प्रकार खड़े हुए उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत वो कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला। अर्जुन शोक करने लगा, क्योंकि उसने देखा कि यह सब तो अपना परिवार ही है, अतः बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। 28 सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति व्यापथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। 29 हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। इतना ही नहीं, गांडीव स्रस्ते हस्तात्वच परिध्यते न च शक्नम्यवस्थातो भ्रमतीव च मे मन। 30 हाथ से गांडीव गिरता है, त्वचा भी जल रही है। अर्जुन को ज्वर सा हो आया, संतप्त हो उठा कि यह कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया।
वो कहता है अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूँ, अब आगे देखने की सामर्थ्य नहीं है। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। 31। हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूँ। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता हूँ। कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च, किन नो राज्येन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन्वा। 32। संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। इन्हें युद्ध में मारकर विजय, विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। वो कहता है कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। गोविंद, हमें राज्य या भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्यों? इस पर कहता है, येषां थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, तरिमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। 33। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादिक इच्छित हैं, वे ही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमें राज्य इच्छित था तो परिवार को लेकर, भोग, सुख और धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी। किंतु जब सबके सब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं तो मुझे सुख, राज्य या भोग नहीं चाहिए। ये सब इन्हीं के लिए प्रिय थे। इनसे अलग होने पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। जब तक परिवार रहेगा तभी तक ये वासनाएं भी रहती हैं। झोपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार, मित्र और स्वजन को मारकर विश्व का साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन भी यही कहता है कि हमें भोग प्रिय थे, विजय प्रिय थी, किंतु जिनके लिए थी, जब वे ही नहीं रहेंगे तो भोगों से क्या प्रयोजन? इस युद्ध में मारना किसे है? आचार्या, पितर, पुत्रास्थ्यव च पितामहा, मातुला, श्वशुरा, पौत्रा, श्याला, संबंधिनस्था। 34। इस युद्ध में आचार्य, ताऊ चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, श्वशुर, पोते, साले तथा समस्त संबंधी ही हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घनपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किन्नु मही कृते। 35। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है? 18 अक्षौहिणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा। इतने अधिक स्वजन वास्तव में क्या है? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है। सभी चाहते हैं कि वे भजन करें, उस परम सत्य को पाले, किंतु किसी अनुभवी सद्गुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्रज्ञ के संघर्ष को समझता है कि उसे किनसे लड़ना है, तो वह हताश हो जाता है। वो चाहता है कि उसके पिता का परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृद, मित्र और गुरुजन साथ रहें, सभी सुखी रहें और इन सब की व्यवस्था करते हुए वो परमात्म स्वरूप की प्राप्ति भी कर ले। किंतु जब वो समझता है कि आराधना में अग्रसर होने के लिए परिवार छोड़ना होगा, इन संबंधों का मोह समाप्त करना होगा, तो वह अधीर हो उठता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, मरना और साधु होना बराबर है। साधु के लिए सृष्टि में दूसरा कोई जीवित है भी, किंतु घरवालों के नाम पर कोई नहीं है। यदि कोई है तो लगाव है, मोह समाप्त कहाँ हुआ? जहाँ तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, उस लगाव के सहअस्तित्व मिटने पर ही उसकी विजय है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है? तुलसीदास कह चित बिलास जग बूझत बूझे। विनय पत्रिका 124। मन का प्रसार ही जगत है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया है। जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया, उसने चराचर जगत ही जीत लिया। एह तैर्जित सर्गो येषा साम्ये स्थितम मन। गीता 5/19। केवल अर्जुन ही अधीर था, ऐसी बात नहीं है। अनुराग सबके हृदय में है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है, उसे संबंधी याद आने लगते हैं। पहले वो सोचता था कि भजन से कुछ लाभ होगा तो ये सब सुखी होंगे, इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहेंगे तो सुख लेकर क्या करेंगे? अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक ही सीमित थी। वो त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता था। इसके आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को अभी नहीं है। निहत्य धार्तराष्ट्रान् कप्रीति स्याज्नार्दन पापमेवाश्रयदस्मात् वेतानात्तायन। 36। हे जनार्दन,
धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? जहाँ धृतराष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र है, उससे उत्पन्न मोहरूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। जो जीवनयापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है वो आतताई कहलाता है, किंतु वस्तुतः इससे भी बड़ा आतताई वह है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मदर्शन में बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का समूह ही आतताई है। तस्मानाह वयम हन्तु धार्तराष्ट्रांस्वबान्धवान् स्वजन हे कथ हत्वा सुखिनः स्याम माधव। 37। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। स्वबांधव कैसे? वे तो शत्रु थे न। वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। यह मामा है, ससुराल है, स्वजन समुदाय है, ये सब अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते ही कहाँ रहेंगे? मोह है तभी तक सुहृद है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए वे शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वो कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यदि अज्ञान और मोह न रहे तो कुटुंब का अस्तित्व न हो। यह अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है। भर्तृहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महानुभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली, तो कोई सौतेली माँ के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग्य पथ पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपच्चेतस कुलक्षयकृत दोष मित्रद्रोहे च पातकम। 38। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुलनाश के दोष और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते हैं, यह उनकी कमी है, फिर भी। कथ न ज्ञेयमस्माभि पापाद्मा निर्वित्तुम कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। 39। हे जनार्दन, कुलनाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? मैं ही पाप करता हूँ, ऐसी बात नहीं, आप भी भूल करने जा रहे हैं, श्री कृष्ण पर भी आरोप लगाया। अभी वो समझ में अपने को श्री कृष्ण से कम नहीं मानता। प्रत्येक नया साधक सद्गुरु की शरण जाने पर इसी प्रकार तर्क करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता। यही अर्जुन भी कहता है कि ये भले न समझे, किंतु हम आप तो समझदार हैं। कुलनाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुलनाश में दोष क्या है? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलकृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। 40। कुल के नाश होने से सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुलधर्म, कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा था। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। अधर्माभिभवाय कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्णसंकर। 41। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्षणेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्णसंकर होता है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया कि मैं अथवा स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दे तब वर्णसंकर होता है। वर्णसंकर के दोषों पर अर्जुन प्रकाश डालता है। संक्रो नरकायव कुलघनाना कुलस्य च पतंती पितरों हेषा लुप्तपिंडोत्क्रिया। 42। वर्णसंकर कुलघातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंडोदक क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। वर्तमान नष्ट हो जाता है, अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी गिरेंगे। इतना ही नहीं, दोषरते कुलघनाना वर्णसंकर कारके उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। 43। इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुल और कुलघातियों के सनातन कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन मानता था कि कुलधर्म सनातन है, कुलधर्म ही शाश्वत है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है। वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी न किसी रूढ़ी को जानता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता है, जो श्री कृष्ण के शब्दों में एक रूढ़ी है। उत्सन्कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरके नियत वासो भवतीति शुश्रूम। 44। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुलधर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। केवल कुलधर्म ही नहीं नष्ट होता, बल्कि शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। जब धर्म ही नष्ट हो गया
तब ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है। देखा नहीं, सुना है। अहो बत महत्पाप कर्तु व्यवसिता वयम यद्राचि सुखलुभन हंतु स्वजन्मुद्यता। 45। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं। राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। अभी अर्जुन अपने को कम ज्ञाता नहीं समझता। आरंभ में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है। महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है, और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने को महान मूर्ख समझता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ज्ञानी ही समझता है। वो श्री कृष्ण को ही समझाता है कि इस पाप से परम कल्याण हो ऐसी बात भी नहीं, केवल राज्य और सुख के लोभ में पड़कर हम लोग कुलनाश करने को उद्यत हुए हैं, महान भूल कर रहे हैं। हम ही भूल कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, आप भी भूल कर रहे हैं। एक धक्का श्री कृष्ण को भी दिया। अंत में अर्जुन अपना निर्णय देता है। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्य धार्तराष्ट्रारणे हनुस्तन्मे क्षेमत्रम भवेत्। 46। यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो उनका वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहें, कुल तो बचा रहे। मनुष्य विदेश चला जाए, वैभवपूर्ण प्रासाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है। इसीलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ न प्रतिकार करने वाले को रण में मार दे, तब भी वो मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहें। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशर्चाप शोक संविघ्न मानस। 47। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, अर्थात क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया। निष्कर्ष, गीता क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। ये ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। ये गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें 2 प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया। शंखध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली। तदनंतर जिस सेना से लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना 18 अक्षौहिणी लगभग 6.5 अरब कही जाती है, किंतु वस्तुतः वे अनंत हैं। प्रकृति के दृष्टिकोण 2 हैं, एक इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति दैवी संपद, दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपद। दोनों प्रकृति ही हैं। एक इष्ट की ओर उन्मुख करती है, परमधर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहले दैवी संपद को साध कर आसुरी संपद का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत सनातन परब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपद की आवश्यकता शेष हो जाती है। युद्ध का परिणाम निकल आता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है, जिसे मारना है। जहां तक संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों से इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। स्वजनासक्ति को मारने में उसे अकल्याण दिखाई देने लगता है। वो प्रचलित रूढ़ियों में अपना बचाव ढूंढने लगता है, जैसा अर्जुन ने किया। उसने कहा, कुल धर्म ही सनातन धर्म है। इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, जो कुल और कुलघातियों को अनंत काल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्रीकृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी यह महान पाप क्यों करें, अर्थात श्रीकृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं। अंततोगत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहता हुआ हताश अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। क्षेत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट गया। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कारण बनता है। यही विषाद मनु को हुआ था। हृदया बहुत दुख लाग जन्म गयो हरिभगति बिनु। रामचरितमानस 1/142
संशय में पड़कर ही मनुष्य विषाद करता है। उसे संदेह था कि वर्ण संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा। सनातन धर्म के नष्ट होने का भी उसे विषाद था। अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे संशय विषादयुगो नाम प्रथमोऽध्याय। 1। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमत्परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वाम्यर्गणानंद कृते श्रीमद्भगवद्गीताया यथार्थ गीता भाष्ये संशय विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। 1। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अर्गणानंद कृत श्रीमद्भगवद्गीता के भाष्य यथार्थ गीता में संशय विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने